देवताओं को राम जी ने बुलाया। किसको बुलाया? और कहा यदि इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर आप बैठे रहेंगे तो कल प्रातः काल में युवराज बन जाऊंगा, फिर हो गया आपका काम। देवता कहने प्रभु कृपा करिए कृपा करिए। राम जी बोले हम क्या कृपा करें, आप लोग रात्रि में ऐसा कुछ करिए कि मैं प्रातः काल अयोध्या छोड़ के वन में जाऊं। यदि रात्रि में कुछ नहीं हुआ और मैं युवराज बन गया तो हो गया आप लोगों का काम पूरा। देवता घबरा गए, अब क्या करें, एक ही रात का अवसर है, अब क्या किया जाए। देवता सीधे पहुंचे इस मां सरस्वती के पास। इधर रात्रि में पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई। अयोध्या जितना सजाया जा रहा है देवताओं को उतनी जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है। देवता जाकर सरस्वती मैया से बोले कि आप जाइए और जाकर अयोध्या में विघ्न करिए जिससे राम जी सवेरे वन में चले जाएं। सरस्वती मैया बिगड़ गई, बोली इतने ऊंचे आसन पर आप लोग बैठे हैं, ऊंच निवास और नीच करतूती, देख ही न जाई पराई विभूति। दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती ना, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है। देवताओं ने कहा मां सरस्वती से कि हम नहीं, ये राम जी की इच्छा है। मन मानकर मैया सरस्वती आई, घूमती रही घंटों, किसकी मति पलटी जाए कोई नहीं मिला। उदास होकर लौट रही थी वापस, तब तक एक के ऊपर दृष्टि चली गई उनकी, और वो जानते हो कौन थी? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती है। मंथरा दिखाई पड़ी। मंथरा समझ गई मां सरस्वती कि इसकी मति पलटी जा सकती है। क्यों जानते हैं क्यों? मंथरा ने श्रृंगार देखा अवध का, सोचने लगी दिवाली तो है नहीं, ये अचानक श्रृंगार क्यों प्रारंभ हो गया। जाकर पूछा किसी से, उसने कहा किस दुनिया में रहती हो, तुमको पता नहीं कल प्रातः काल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। ये सुनते कांप गई मंथरा, चेहरा उतर गया। सरस्वती जी की दृष्टि गई कि पूरी अयोध्या नाच रही है और ये उदास खड़ी है, इसका अर्थ है इसको राम जी का अभिषेक भा नहीं रहा है, ये राम विरोधी है, इसकी मति पलटी जा सकती है। और सरस्वती जी पलट के चली गई। भगवान से विरोध करने वाले की मति कभी भी पलटी जा सकती है, इसलिए सावधान रहना है। मंथरा गई मां कैकई के पास, और आपको बताऊं गोस्वामी जी कहते हैं कई और जा करके बिना प्रणाम किए कोने में चेहरा गिरा करके बैठ गई। कैकई मैया देखी, अरे मंथरा तो ऐसे आते नहीं है। हंसते हुए मां ने पूछा कि लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या? कैकई मंथरा तुम उदास क्यों हो? इस पर भी मंथरा नहीं बोली। मंथरा जब नहीं बोली तो मां कैकई दौड़कर मंथरा के पास जाकर बैठ गई। मां कांप रही है और पूछी मंथरा आप दर्शन करिए। अब लोग कहते हैं मां कैकई राम जी की विरोधी है, लेकिन यहां कैकई मैया कहती है मंथरा सत्य सत्य बता, मेरा राम कुशल है ना? महाराज कुशल है ना? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कुशल है ना? तुम मौन क्यों हो? कौशल्या कैकई जी ने कुशलता ना अपने पति की पहले पूछी, न अपने बेटे भरत की पहले पूछी। किसकी पूछी? कुशल राम महिपाल, मेरा राम तो कुशल है ना मंथरा? मंथरा ने कहा कैकई जी से कि आज राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? राम ही छाड़ी कुशल के ही आज। आपको तो पता नहीं रहता, आप दिन रात सोती रहती हैं, आपको कुछ पता है? कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, आप महाराज के कपट को देख नहीं पा रही हैं। जैसे मंथरा ने कपट शब्द का प्रयोग किया महाराज के विषय में, मां कैकई ने मारा एक चाटा खींचकर, एक चाटा मारा उसके गाल पर, गिर गई नीचे। मां कैकई ने कहा घर फोड़ी तेरी जिह्वा खींच लूंगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य पर लांछन लगाने की? मंथरा रोने लगी। मां कैकई की बड़ी प्रिय दासी है,
माँ को दया आ गई। आप बोली मंथरा, तुम कह रही हो कि कल महाराज राम को युवराज बना रहे हैं, तो मेरी बात सुनो मंथरा, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मैं कहती हूं कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा, जिस दिन मेरा राम युवराज बनेगा। मैं किसी से नहीं बोलती हूं, आज तुमसे बोल रही हूं। मैं नित्य जब पूजन करती हूं ना, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूं, प्रभु इस जन्म में तो राम मेरे कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन अगले जन्म में प्रभु कृपा करिएगा राम मेरे कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बनकर आवे। ये कौन कह रहा है? कैकेयी मैया। राम जी को इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी क्या राम जी से विरोध कर सकती है? आप कल्पना करिएगा। मां ने कहा, कैकेयी तुझे सौगंध है, सत्य सत्य बता तू उदास क्यों है? मेरे राम के अभिषेक में तुझे क्या ग्लानि है? मंथरा ने चाल शुरू की अपनी। कहती है, मैं नहीं कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी। एक बार कहने गई तो आप मेरी जिह्वा खींच रही थी। मेरे मुख में दो दो जिह्वा नहीं है। अरे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, देखिए भरत का बीज रोप दी। कहती है राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, उससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं दासी छोड़ के रानी थोड़ी बन जाऊंगी, लेकिन मैं आपकी सेविका हूं, आप मेरी स्वामिनी हैं। मैं आपके आने वाले दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। मां ने पूछा, मुझे कैसा दुख मिलेगा? मंथरा ने कहा, महारानी आप समझ नहीं पा रही हैं। जिस सूर्य के आने के बाद कमल का पुष्प खिलता है, यदि जल न हो ना, तो वही सूर्य का प्रकाश उस कमल को जला सकता है। आप कौशल्या जी के कपट को नहीं समझ पाती हैं। आपके बेटे को जानबूझकर आपके मैके भिजवा दिया, और मैं सौगंध खा के कह रही हूं। देखिए झूठ बोलने वाला आदमी सौगंध पहले खाता है, हर बतिये में कसम खा लेता है। मंथरा कहती है, मैं सौगंध खा के कहती हूं 15 दिन से ये रचना बन रही है। कितनी बड़ी झूठी है। आज रचना बनी है, कह रही है भयऊ पाख दिन सजत समाजू। आज 15 दिन हो गए, 15 दिन से ये रचना बनाई जा रही है। यदि कपट नहीं होता तो आज तक आपसे छुपाया क्यों गया? इतनी बड़ी सूचना एक दासी के मुख से आपको मिलनी चाहिए कि महाराज के मुख से मिलनी चाहिए? ऐसा घुमाया मेरी मां की कैकेयी मैया को, और उसके बाद सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई। सैकड़ों। कैकेयी मैया सब समझ रही हैं, लेकिन मां भी ऐसा ही अवसर ढूंढ रही थी। आपको बताऊं एक बात, बचपन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी ये मां कैकेयी के ही आंगन में रहते थे, वहीं पर खेलते थे। हर माताओं का अलग अलग महल था। तो कैकेयी मैया के महल में चारों भैया खेल रहे थे, और खेलते खेलते एक दिन राम जी जाकर पीछे से मां की आंख को बंद कर लिए ऐसे। अब पूछे, बताओ कौन हो? मां ने कहा कि ये लग रहा है कि मेरा लक्ष्मण है। राम जी हाथ हटाकर बोले, मां मैं राम हूं। ये बचपन की बात है, जब छोटे थे चारों भैया। मां कैकेयी ने राम जी को गोद में बिठा लिया, कहा मेरे लल्ला ने मुझे हरा दिया है, बताओ राम क्या चाहिए तुमको? राम जी बोले, मां मुझे जो चाहिए ना, वो ब्रह्मांड में मेरी मां कैकेयी को छोड़कर दूसरा कोई दे भी नहीं सकता है। आप ही दे सकती है मां। मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगी? कैकेयी मैया बोली, राम प्राण मांग कर देख लो एक बार, मैं प्राण निकाल कर तुमको दे दूंगी अपनी। राम जी बोले, प्राण लेने नहीं आया हूं, प्राण मांग लूंगा तो मेरी मां मर जाएगी, लेकिन मां मैं जो मांगने वाला हूं ना, उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी तुम। कोई तुम्हारी ओर देखेगा भी नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। भरत जीवन भर आपको मां नहीं बोलेगा, मां कभी। लोग आपको भला बुरा कहेंगे, आप सबकी नजरों से उतर जाओगी, गिर जाओगी। कैकेयी मैया बोली, सबकी नजर से गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजर से भी गिर जाऊंगी राम? राम जी बोले, मां मेरी नजर में तो मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी, राम की नजर से आप नहीं गिर सकती। तो कैकेयी जी ने कहा, फिर जगत की नजर की परवाह किसको है? यदि आपकी नजर से नहीं गिरूंगी
तो जगत की नजर की मुझे चिंता नहीं है राम, मैं वचन देती हूं जो आप कहिएगा मैं करूंगी। तब राम जी ने कहा था, मां पिताजी मुझे जब राजा बनाने की रचना करे तो किसी भी प्रकार मुझे वन की ओर भेज देना। मां कैकेयी समझ गई कि समय आ गया है राम का कार्य पूर्ण करने का। जानबूझकर मां कैकेयी की मंथरा की बातों में आ गई। बोली, ठीक कहती हो मंथरा, कई दिनों से मुझे भी रात में बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। अब मंथरा कहती, यदि राम राजा बन गए तो आपको कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, भरत को राम का दास बनना पड़ेगा। कैकेयी मैया बोली, मैं अपने बेटे को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, किसी की दासी नहीं बनूंगी। मंथरा बोली, मैके जाए आपके शत्रु, मैंने ज्योतिषियों से दिखवाया है भरत की कुंडली, ज्योतिषी ने 3 रेखा खींच कर कहा है राजा भरत ही बनेंगे, आप चिंता ना करो। कैकेयी मैया बोली, फिर मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा कि कोप भवन में चले जाओ और महाराज से वरदान मांग लो, राम के लिए वनवास मांग लो, अपने भरत के लिए राज सत्ता। लेकिन ध्यान रहे, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक मुख न खोलना, क्योंकि राम की सौगंध ले लेंगे फिर महाराज मुकर नहीं सकते। इतना सिखाई मां कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई। रात्रि में महाराज पूरी व्यवस्था सुदृढ़ कराकर सोचे कि जाकर कैकेयी को अपने मुख से यह संदेशा सुनाऊंगा। जैसे गए महल में और महाराज सुने कि कैकेयी कोप भवन में बैठी है, महाराज का शरीर कांपने लगा। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राव। गए जाकर देखे मां कैकेयी नीचे बैठी थी। महाराज मनाने लगे, समझाने लगे, क्या हुआ, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, बताओ, उसको समाप्त कर दूंगा। मां कुछ बोले ही नहीं। महाराज सोचे कि राम को प्रेम करती है, यदि बोलूंगा कि कल राम का अभिषेक है तो प्रसन्न हो जाएगी। महाराज ने कहा, कैकेयी उठो, श्रृंगार धारण करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने जा रही है। कल मैं प्रातः काल राम को युवराज बना रहा हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए तुमको। कैकेयी मैया बोली, मांगो मांगो करते हैं, मेरे 2 वरदान आज तक आपके पास बाकी है, आज तक आपने दिया नहीं, क्या मांगो मांगो करते हैं। महाराज ने कहा, 2 क्या 4 मांग लो। और कहते कहते महाराज ने कहा, मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। जैसे महाराज ने श्री रघुनाथ जी की सौगंध ले ली, कैकेयी मैया उठ करके बैठी और बोली, महाराज मैं आपसे पहला वरदान मांग रही हूं, पहला वर। महाराज बोले, मांगो, शीघ्र मांगो। मां कहती हैं, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रियतम, मेरे हृदय के जो भा रहा है, पहला वरदान मांग रही हूं, देहु एक बर भरत टीका। मां ने कहा, राम के स्थान पर आप मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करेंगे। चक्रवर्ती जी सुने तो कांप गए, पूरा शरीर स्तब्ध हो गए, मस्तिष्क शून्य में प्रवेश कर गया। अब महाराज का शरीर कांपने लगा कि पहला यदि ऐसा मांग लिया है तो दूसरा क्या मांगेंगे। और आप दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां का शरीर भी कांप रहा है। दूसरे वरदान को मांगने के पहले मां ने हाथ जोड़ लिया। मां कहती है, मांगऊं दूसर बरकर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे। मैं हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगती हूं, मेरी मनोरथ को पूर्ण करिए। महाराज बोले, अब बचा क्या मांगने को। कैकेयी मैया बोली, सुन लीजिए। मां कहती हैं, तापस वेश, तपस्वी का वेश बनाकर, विशेष उदासीन, विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर,
जैसे मां ने इतना कहा, महाराज सोचे कि लगता है कैकेयी कहना चाहती है भरत का राज तिलक करिए और आप तपस्वी का वेश बना करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन बन जाने को तैयार हो गए। तब तक कैकेयी मां ने कहा आप नहीं। महाराज बोले फिर कौन? बोली 14 बरिस राम बनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। हाथी जब बूढ़ा हो जाए, हाथी बूढ़ा हो जाए और उसके शरीर में जब बल नहीं रहता और उस समय हाथी के सामने आकर युवान सिंह जब दहाड़ मारता है, उस समय उस हाथी की जो मनोदशा होती है, उसी दशा में महाराज प्रवेश कर गए। महाराज खड़े खड़े गिर पड़े धरती पर, अपने हाथ से अपना केश पकड़कर नोचने लगे, कहने लगे कैकेयी आपने अवध में विपत्ति के बीज का रोपण कर दिया है। मैं भगवान शिव की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, भरत और राम मेरे दोनों नेत्र हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए। मैं तुरंत भरत को बुलाता हूं, तुम्हारे सामने अभिषेक कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल एक बात से है, बरदूसर असमंजस मांगा। कैकेयी, जल से निकलने के बाद मछली जीवित रह सकती है, लेकिन राम के चले जाने के बाद मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए दूसरे वचन को बदल लो। मां ने कहा देना है कि नहीं देना है कह दीजिए। और आप कह रहे हैं राम के जाने के बाद आप मर जाएंगे, तो मेरी सुनिए, अब मरना तय है। अब तय है महाराज, राम बन जाएंगे, आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। और यदि राम कल प्रातः काल तक बन नहीं गया तो आगे सुनिए, मैं मरूंगी। हो तप्रात मुनिवेश धरी, जौन राम बल जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। यदि राम बन गए आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। राम नहीं गए, मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। अब मरना तो तय है। एक बात कहूं, यदि मुझे कलंक लगेगा तो मैं घर के भीतर जीवित रह जाऊंगी, लेकिन यदि आपको कलंक लग गया तो कलंकी मुख लेके समाज में कैसे रह पाएंगे आप? महाराज समझ गए कि कैकेयी यह चाहती है कि मैं मर जाऊं, उसको कलंक लग जाए। पूरी रात महाराज उसी कोप भवन में पड़े रहे। दशा कैसी है, जैसे किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाए, उड़ना चाहे लेकिन उड़ ना पाए हैं? महाराज यही कहते रहे, हे सूर्य नारायण आप कल उदित मत होइएगा, क्योंकि आप यदि उदित हो गए तो इस सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा, राम अवध को छोड़ के चले जाएंगे। सवेरा हुआ, अयोध्या की प्रजा महल के बाहर भीड़ में जमा हो गई है। सब लोग आपस में बात करते हैं क्या हुआ, आज तक तो इतना विलंब नहीं हुआ कभी। महाराज प्रातः काल जग जाते हैं, महाराज आज बाहर नहीं निकले। सुमंत जी को लोगों ने भेजा, आप भीतर जाइए। सुमंत जी भीतर गए कोप भवन में। महाराज की दशा देखे तो कांप गए। मां कैकेयी से पूछे क्या हुआ महाराज को? कैकेयी मैया बोली मैं कुछ नहीं जानती हूँ, रात भर आपके महाराज राम राम बोले हैं, आप शीघ्र राम को बुला कर लाइए। सुमंत जी गए, दौड़कर राम जी को लेकर आए। राम जी जिस वेश में थे उसी वेश में दौड़ पड़े, और राम जी को इस प्रकार पागलों की भांति दौड़ते देख अयोध्या की प्रजा बिलखने लगी। राम जी गए, पिताजी को देखे। राम जी आज जीवन में पहली बार राम जी ने दुख देखा था, पहली बार। राम जी तुरंत बोले मां से, कैकेयी मैया से, मोहि कहु मातु तात दुख कारण। हे मां, पिताजी के दुख का कारण बताओ, मैं पुत्र हूं, मैं तुरंत पिताजी के दुख का निवारण करूंगा, क्या कारण है? जैसे राम जी ने बात कही, कैकेयी मैया ने अपनी करनी सब बता दी, सब, कि आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले थे। मैं आपके लिए, आपके स्थान पर आपके भाई भरत के लिए राज सत्ता मांग ली हूं, और आपके लिए वनवास, और उसी को सुनकर ये दशा हुई है पिताजी की।
आपको बताऊं, राम जी ये सुन के नाचने लगे। आए तो राम जी कैकेयी मैया को क्या बोले? माता। क्या बोले? जोर से कहिए। सनातन संस्कृति में किसी भी स्त्री को हम माता कह सकते हैं। आए तो राम जी मां कैकेयी को माता बोले, और जब ये सुन लिए राम जी की मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तब राम जी कैकेयी को माता नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, जो पीतु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। राम जी क्या बोले कैकेयी मैया को? जननी बोले। और जननी उनको कहा जाता है जिनसे हमको जन्म मिला हो। राम की जननी कैकेयी नहीं है, राम की जननी कौशल्या है। लेकिन आज राम जी कहना चाहते हैं, मां कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया, परंतु उस राम को 14 वर्ष वन की ओर भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। राम जी कहते, मां वो जीवन में पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे, चरण में प्रेम ना करे। कहां प्रेम करे? वचन में। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे उठो पांव छू लो, रात को पांव छू लो, अब बात एक भी न मानो है, लेकिन वचन में प्रेम करने पर जो आज्ञा होगी उसका पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते, मां जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो पुत्र संसार में दुर्लभ है। आज विधाता सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाएगा। मां इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट। राम जी ने पिताजी को दंडवत किया है। महाराज जैसे कान में राम शब्द पड़ा, महाराज मूर्छा से बाहर आए और राम जी को गले लगा लिए। राम जी ने पिताजी से कहा, पिताजी कुछ दिनों की तो बात है, 14 वर्ष निकलने में कितने समय लगेंगे? मैं यूं गया 14 वर्ष रहकर वन में आपके वचन को पूर्ण करके वापस आ जाऊंगा, आप चिंता ना करिए। राम जी प्रणाम करके तुरंत मां कौशल्या के पास गए। कौशल्या मैया को कुछ नहीं मालूम अभी। राम जी को देखकर दुलार करने लगी। बोली, राम अब तक आप स्नान नहीं किए, पिताजी राह देख रहे होंगे, शीघ्र स्नान करके पिताजी के पास जाइए। राम आपको युवराज बनना है। राम जी मां को बिठाएं और गोद में सर रखकर राम जी लेट गए। कहे, मां ये बताइए जंगल बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? आप लोग कहिए, जंगल और अयोध्या में बड़ा कौन है? मां बोली, जंगल वन बड़ा है राम। राम जी बोले, अच्छा मां मेरे में और भरत में बड़ा कौन है? मां बोली, तुम बड़े हो। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया है, मैं बड़ा हूं इसलिए बड़े बेटे को जंगल का बड़ा राजा बना दिया है, अब भरत छोटा है उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। ये नहीं बोले राम जी कि मुझे वन में भेजा गया है, कहते पिताजी ने मुझे वन का साम्राज्य दिया है, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है। मां कौशल्या मैया तो कांप गई सुनकर। कौशल्या मैया कही, राम एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। पितु आयसु सब धर्म टीका। लेकिन एक बात कहूं राम, मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है।
माता पिता में सबसे अधिक स्थान किसका होता है पुत्र के लिए? मां का स्थान। कौशल्या मैया कहती है, राम यदि केवल तुम्हारे पिताजी ने तुमको वन जाने के लिए कहा है तो मैं तुम्हारी मां हूं, मैं कहती हूं मेरा राम वन नहीं जाएगा, तुम वन नहीं जाओगे। लेकिन राम, यदि पिताजी के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी वन जाने के लिए कह दिया है तो मां की बात मानकर अवश्य वन चले जाना। राम, मां की बात मानकर जाओगे तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा, तुरंत चले जाना। जो पितु मातु कहे वन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अभी राम जी मां से बात कर ही रहे थे, तब तक सीता मैया चली आई। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करें, जब आदमी बहुत दुख में होता है तो उसको किसकी याद आती है? कहिए कहिए, किसकी याद आती है? मां की। दुख में केवल मां ही याद आती है। आप इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। आदमी दुनिया की सब भाषा बोले, अंग्रेजी बोले, इटालियन बोले, फ्रेंच बोले, जर्मन बोले, लेकिन जब आदमी रोता है ना तो अपनी मातृभाषा में रोता है। बंगाली अमेरिका में भी रहेगा, जब रोने लगेगा तो बंगाली में रोएगा। बिहारी दुनिया के किसी कोने में बैठ जाए, रोने लगेगा तो माई रे करेगा। है मातृभाषा, मां, विपत्ति में केवल मां याद आती है। सीता मैया आई, राम जी को प्रणाम करके बैठ गई और गोस्वामी जी कहते हैं अपने पांव के अंगूठे के नाखून से सीता मैया धरती खुरेचने लगी और मानो अपनी मां से बात करने लगी। कहती है, मां, प्रभु बन जाने वाले हैं, प्रभु के साथ मेरा भी जाना तय हो गया है। जाना मेरा तय हो गया है मां, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ है। यदि प्रभु मुझे ले करके जाएंगे तो मैं जाऊंगी, छोड़ करके जाएंगे मेरा प्राण जाएगा उनके साथ। जाना तय है, अब ये देखना है क्या जाता है कि तन प्राण की केवल प्राण। राम जी समझाने लगे, सीते वन बहुत भयानक है, आप कोमल है, सुकुमार है, आप वन के लायक नहीं है। मां ने कहा, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, क्या आप वन के लायक हैं? आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए भोग उचित है। प्रभु, एक स्त्री के साथ सारे संबंध हो, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, बेटा बेटी सब हो, केवल पति यदि साथ में न हो तो सबका होना न होने के बराबर होता है। नाथ, जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई मूल्य नहीं, प्राण के बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार आपके बिना सीता का कोई महत्व नहीं। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल वन से अधिक कष्टदायी हो जाएगा। राम जी ने सीता मैया को भी चलने को कह दिया। तब तक लक्ष्मण भैया आ गए, प्रणाम करके बैठ गए। मन में सोचने लगे कि अब न जाने मुझे भैया क्या आज्ञा देंगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, पिताजी दुखी हैं, मैं जा रहा हूं, आप अयोध्या का संहार करिए, पिताजी जब तक स्वस्थ नहीं हो जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? लक्ष्मण भैया बोले, क्या बोले? कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले, आपके होंगे, मेरे नहीं है, मेरे नहीं है ना। लक्ष्मण जी बोले, राम जी बोले, क्या बोल रहे हो? लक्ष्मण भैया बोले, सत्य बोल रहा हूं, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, मेरी जिंदगी
महकते हो प्यारे, तुम्ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल गरजते हो प्यारे, तुम्ही बन के बादल गरजते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। लक्ष्मण भैया बोले प्रभु मेरे आप ही सर्वस्व है, मोरे सबुई एक तुम स्वामी। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं, मेरे सर्वस्व नाते आप ही हैं नाथ। राम जी ने अनुमति दे दी, चलिए आप भी। और प्रातः काल बलकल वस्त्र धारण करके सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अचेत। प्रातः काल बलकल वस्त्र धारण करके वनवासी स्वरूप बनाकर मैया और भैया के साथ पिताजी को प्रणाम करके राम जी गुरुदेव भगवान के आश्रम की ओर चल पड़े। दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए राम जी जब गए तो। जाकर गुरुदेव भगवान को दंडवत किया है राम जी ने, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया है, याचकों को बुलाकर दान दिया है और बोले आप लोग अयोध्या वासियों से बोले आप लोग वही करिएगा जिससे मेरे पिताजी प्रसन्न रहे हैं। गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके राम जी चल पड़े। पूरी अयोध्या की प्रजा राम जी के पीछे पागलों की भांति दौड़ रही है। इधर महाराज की मूर्छा गई। सुमंत जी को कहा तुरंत रथ लेकर जाइए, रथ पर बिठाकर 4 दिन वन दिखाइएगा और उसके बाद वापस ले आइएगा, और यदि राम लौट कर ना आवे सुमंत तो मेरी बहू सीता को लेकर के आइएगा। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर राम जी रथारूढ़ हुए हैं। पूरी प्रजा पीछे पीछे दौड़ रही है अवध की। पहले दिन तमसा नाम की नदी के तट पर विश्राम हुआ। अयोध्या की प्रजा बेहाल हो गई है। रात्रि में राम जी सोचने लगी यदि अवध की प्रजा इसी प्रकार मेरे साथ चलेगी तो मैं वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। मध्य रात्रि में माया शक्ति को प्रेरित करके भगवान ने पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुलवा दिया और सुमंत जी से कहा तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके इसी समय यहां से चलिए। खोज मारी रथ हाक होता था। पूरी प्रजा को सोता हुआ छोड़कर राम जी
तमसा के तट से मध्य रात्रि में चले और चलते चलते दूसरे दिन दोपहर के बाद भगवान सिंहवेरपुर पहुंचे हैं गंगा जी के तट पर।